आज हम लेकर आए हैं आपके सामने हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारे 15 क्वेश्चन हैं। उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। देखिए, कारक चिन्ह हमारे 8 होते हैं। तो इसमें पूछा गया है अधिकरण कारक का। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे कारक चिन्ह होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे। अधिकरण में पर यानी कि अधिकरण में पर यानी कि अधिकरण का हमारा कारक चिन्ह है पर। देखिए, हम समझ लेते हैं अब कारक चिन्ह क्या होते हैं। देखिए, पहला है जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें देखिए, ने जो शब्द है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आए कि एक लाइन दे रखी होगी, उसमें पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। तो इसमें ने दिया हुआ है, तो हम ने से समझ जाएंगे कि हमारा कर्ता कारक है इसमें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि उसने श्याम को पढ़ाया। उसने श्याम को पढ़ाया। श्याम को पढ़ाया। तो इसमें देखिए, को आ रहा है हमारा। तो कर्ता ने कर्म को यानी कि इसमें को कर्म कारक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब इसमें देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैंने आपको बताए थे किस तरीके से हम बोल के देखेंगे कि उनको बोल के देखेंगे। जैसे क्षमा शब्द है, इसमें हम बोलते हैं कि क्षमा मांगी। हम कभी भी ये नहीं बोलते क्षमा मांगा। क्षमा मांगा होगा यानी कि पुल्लिंग होगा, क्षमा मांगी यानी कि स्त्रीलिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा घटना। तो घटना है, घटना घट गई यानी कि स्त्रीलिंग है। क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र फैला है यानी कि क्षेत्र को हम बोल के देखेंगे तो क्षेत्र बड़ा है यानी कि ये है हमारा पुल्लिंग। और रीति बुरी है, रीति अच्छी है यानी कि स्त्रीलिंग बोलने में आ रहा है। तो इस यहाँ हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। उनका ना तो एक वचन बनता है और सदैव उनको बहुवचन। जैसे कि पहला हमारा ऑप्शन है दर्शन। तो दर्शन को हम ऐसे एक वचन में इस तरीके से नहीं बोलेंगे। दर्शन यानी कि बहुवचन। दर्शनों कभी नहीं होगा, दर्शन ही होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। नारी का तो बहुवचन बन जाएगा नारियां। लता का बहुवचन बन जाएगा लताएं। गाय का बहुवचन बन जाएगा गाय। यानी लेकिन दर्शन जो है हमारा पहला ऑप्शन है, इसका दर्शन ही रहेगा चाहे आप और इसका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, संज्ञा के भेद लिखिए। देखिए, इस तरीके से आपके सामने एक लाइन दे रखी है, भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। इसमें जो आपका वीरता शब्द है, ये देखिए, भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। देखिए, इसमें जातिवाचक नहीं हुआ, क्योंकि जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसमें किसी जाति का बोध किया जाता है। लड़की, लड़के, जानवरों, शहरों, तो ये सब जातिवाचक में आएगा। और व्यक्तिवाचक, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में तो बात की नहीं जा रही है, न ही एक विशेष स्थान के बारे में बात की जा रही है, यानी कि व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। समुदायवाचक, किसी एक समूह की बात भी नहीं की जा रही। यहाँ वीरता के बारे में पूछा जा रहा है, तो वीरता यानी कि भाव प्रकट हो रहा है। यानी कि आपका जो सेकंड वाला आंसर है वह सही होगा। भाववाचक संज्ञा, वीरता में हमारा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्रिया के भेद लिखिए। देखिए, क्रिया के भेद में वह खाना खा रही है, इस एक वाक्य में पूछा गया है कि वह खाना खा रही है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सकर्मक, कर्म के साथ, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। अब अकर्मक क्यों नहीं होगा। देखिए, वह खा रही है, अगर केवल वह खा रही होता तो अकर्मक हो जाता। प्रेरणार्थक, इसमें कोई प्रेरणा नहीं दे रही है। द्विकर्मक,
इसमें दो कर्म एक साथ नहीं आ रहे हैं, इसमें केवल एक कर्म आ रहा है और खाना खा रही है, एक ही कर्म कर रही है। क्या कर रही है? वो केवल खाना खा रही है, यानी कि सक कर्मक कर्म के साथ है। तो इसका पहला वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए वर्तनी के एक या दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे कि इनमें ज़रा माइनर सी मिस्टेक होती है। पहला ऑप्शन है प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी। अब इसमें से कौन सा वाला सही है? तो ये थर्ड जो ऑप्शन है प्रदर्शनी, ये वाला हम सही है इसका, इसको ध्यान से देख लीजिए, प्रदर्शनी। नेक्स्ट हम चलते हैं, विलोम शब्द लिखिए। देखिए शाश्वत, शाश्वत का विलोम शब्द हम देखेंगे। शाश्वत का स्वस्थ, स्वस्थ भी नहीं होगा। दूसरा है स्थाई, स्थाई भी नहीं होगा। स्थानीय, स्थानीय भी नहीं होगा। क्षणिक, देखिए ये सारे स से बन रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग इनमें से ही कोई लगा के आएंगे, लेकिन इसका शाश्वत जो हमेशा बना रहे, क्षणिक यानी कि कुछ क्षण के लिए, इसका ये जो चौथा वाला आंसर है ये सही होगा। शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। नेक्स्ट हम चलते हैं, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भाषा शब्द, तो देखिए भाष्य से नहीं बना हुआ है, भाष से नहीं बना, भाष। इसमें ये वाले जो थर्ड वाला आंसर है ये आपका सही होगा, भाष। इससे बना हुआ है भाषा शब्द, संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, शिव का विशेषण क्या होगा? देखिए शिव का विशेषण क्या होगा वो हम देखते हैं। शिवेश नहीं हुआ, शंकर तो शिव जी का ही दूसरा नाम है, वो भी नहीं होगा। विशेषण तो आप जानते ही हैं, किसी वस्तु के गुण बताने की चीज को ही विशेषण बोलते हैं। तो इसमें शैव, जो थर्ड वाला आंसर है आपका शैव, शिव का विशेषण शैव होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, शुद्ध वर्तनी छांटिए। देखिए इसमें भी शुद्ध वर्तनी के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, अंत्याक्षरी, आधना आधत्ता इसमें आ रहा है, इसमें अंताक्षरी, ज़्यादातर लोग अंताक्षरी को लगा के आए, इसमें है अंताक्षरी, अंतयाक्षरी। देखिए इसमें आपका पहला वाला जो क्वेश्चन आंसर है वही सही होगा। पहला वाला जो आंसर है आपका वो सही हो, अंत्याक्षरी। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। देखिए कवि का स्त्रीलिंग ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कवि का स्त्रीलिंग बताइए, तो कवियत्री, 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 कवियत्री। देखो इनमें से हमारा जो होगा सेकंड वाला जो आंसर है वो सही होगा। देखिए ये जो कवि का स्त्रीलिंग है ये दो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग बताइए, या फिर इस तरीके से शुद्ध वर्तनी बताइए, कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। और इसमें एक है नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग हमेशा नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री। और महान का महान, महान का आपका होगा महती। तो ये हम याद रखेंगे, नेता का नेत्री, महान का महती होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, शुद्ध वर्तनी छांटिए। देखिए नक्षत्र, 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 ये देखिए इसमें कौन सा होगा? तो हमारा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे बोला ना कि दो तीन प्रकार, एक ही क्वेश्चन को वो तीन चार प्रकार से घुमा के दे सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न रखा हुआ आ जाए, इसको घुमा के भी वो रख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यानी कि तीन इसमें शुद्ध शब्द हैं और एक अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द को हमें
पहचानना है। देखिए प्रादेशिक, प्रादेशिक सही शब्द है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है, प्रमाणिक, प्रमाणिक देखिए देखने में हमें चारों शब्द सही लग रहे हैं, लेकिन ये चौथा वाला जो है वो गलत है। वो प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। तो हमसे इस क्वेश्चन में अशुद्ध शब्द छांटने के लिए कह रहा है, ना कि शुद्ध शब्द। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिसका कोई बैरी ना हो। देखिए जिसका कोई बैरी ना हो यानी कि सरल स्वभाव का, तो कुछ लोग अंदाज से इसको सरल भी करके आएंगे, उपकार मानने वाला भी करके आएंगे, परोपकारी। लेकिन इसका होता है जिसका कोई बैरी ना हो, इसका चौथा ऑप्शन सही है, अजात शत्रु। जिसका कोई बैरी ना हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो। देखिए जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो इसका क्या होगा, प्रस्तावित तो नहीं होगा, प्रस्तावित यानी कि प्रस्ताव दिया हुआ है। स्वीकृत, बहुत से लोग इसको स्वीकृत ही करके आएंगे, और लेकिन इसका स्वीकृत नहीं है। नेक्स्ट पारित, पारित स्वीकृत का होता है पारित। विचारित, विचारित तो नहीं होगा क्योंकि विचारित यानी कि विचार में चल रहा है। जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसको हम पारित बोलते हैं।